Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम कल्चर मीडिया के बारे में पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिकल पैरामीटर्स फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो मेरा टॉपिक है फिजिकल पैरामीटर फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, इस टॉपिक का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। इसमें दो वर्ड मुझे मिल रहे हैं, जैसे फिजिकल पैरामीटर्स एंड बैक्टीरियल ग्रोथ। तो फिजिकल पैरामीटर्स ये टर्म है, इस टर्म से क्या समझ रहे हैं? जैसे कि वह सारे फिजिकल कंडीशंस जो कि बैक्टीरिया के ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसे हम फिजिकल पैरामीटर्स बोलते हैं। जैसे कि वह कंडीशंस क्या क्या होंगे? वह कंडीशंस होंगे जैसे कि टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, पीएच हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर्स एंड गैसियस रिक्वायरमेंट्स। तो ये सारे फिजिकल पैरामीटर्स हो गए। अब बैक्टीरियल ग्रोथ, यहाँ पे बैक्टीरिया से तो आप ये मोनेरा किंगडम का सोल मेंबर होता है, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है ग्रोथ। ये ग्रोथ है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो चलिए समझते हैं ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ को दो टाइप से हम देखते हैं, दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि एक तो ग्रोथ होता है जो कि साइज इंक्रीज करता है, वह भी ग्रोथ में इंक्लूड करते हैं। और दूसरा होता है जो कि सेल्स के नंबर इंक्रीज करते हैं, वो भी ग्रोथ में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे जो हम सेल्स की यानी माइक्रोबियल ग्रोथ के बारे में जो बात करेंगे, वह हम साइज के बेसिस पे नहीं, सेल के नंबर के बेसिस पे बात करते हैं। अब ग्रोथ एक और वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आता है, मैं उसको भी यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये एक्चुअल में दोनों सिनोनिम्स हैं, लगभग सेम अर्थ होता है, बट थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंट है कि ग्रोथ जैसे कि सेल्स के नंबर जो इंक्रीज हो रहे हैं उसे ग्रोथ बोले, और जिस प्रोसेस के द्वारा यानी कि जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, तो वो जो प्रोसेस है वो रिप्रोडक्शन होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन। तो ये सिनोनिम वर्ड होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए माइक्रोबियल ग्रोथ पे हम बात करते हैं। तो सेल्स के नंबर इंक्रीज में हम बात करेंगे, नॉट इन साइज, यानी कि और वो सेल्स का नंबर बैक्टीरिया कैसे बढ़ाता है? वो बाइनरी फिजन के द्वारा बढ़ाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे बाइनरी फिजन द्वारा ग्रोथ बढ़ता है। अब चलते हैं फिजिकल कंडीशंस। तो फिजिकल कंडीशंस के बारे में हम अभी बताए हैं आपको कि वह सारे कंडीशंस जो कि अफेक्ट करे बैक्टीरिया के ग्रोथ को, फिजिकल कंडीशंस, उसे हम फिजिकल पैरामीटर्स में इंक्लूड करते हैं। और ये जो फिजिकल कंडीशंस है वह बैक्टीरिया के ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि वह डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ पे। तो ये फिजिकल कंडीशंस क्या है? टेम्परेचर, लाइट, पीएच, ऑस्मोटिक प्रेशर्स एंड गैसियस रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फिजिकल कंडीशंस टेम्परेचर पे बात करते हैं कि टेम्परेचर के बारे में देखते हैं। अब टेम्परेचर में एक और वर्ड आता है, एक टेम्परेचर है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि इस वर्ड का मीनिंग है कि टेम्परेचर का वह रेंज जिसमें बैक्टीरिया अपने ऑप्टिमम ग्रोथ शो करता है इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बैक्टीरिया रैपिडली ग्रो करता है। तो उस रेंज ऑफ टेम्परेचर को हम बोलते हैं, यानी वर्ड टर्म देते हैं ऑप्टिमम ग्रोथ। तो मैं रब कर दे रहा हूं, ऑप्टिमम ग्रोथ, ये वर्ड भी क्लियर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो फिजिकल कंडीशंस है वह बैक्टीरिया के ग्रोथ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, और टेम्परेचर रेंज के बेसिस पे बैक्टीरिया को हम 3 क्लास में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट है मेरा साइक्रोफाइल्स, दूसरा है मेजोफाइल्स, तीसरा है थर्मोफाइल्स। अब साइक्रोफाइल्स, इस ग्रुप में उस बैक्टीरिया को हम रखते हैं जो कि अपना ग्रोथ 0 डिग्री सेल्सियस पे भी शो करते हैं, यानी कि तो इस कैटेगरी के सारे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कोल्ड लविंग बैक्टीरिया। और फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा है कि यह 0 डिग्री सेल्सियस पे भी ग्रो करते हैं, और तीसरा है कि यह इनका ये
इस ग्रुप के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वह 20 डिग्री से अबव टेम्परेचर के लिए वह वेरी सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव का मीनिंग क्या है? सेंसिटिव जैसे कि अभी वेदर चेंज कर रहा है तो बहुत सारे लोग होते हैं वेदर को लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं, यानी उन्हें सर्दी जुकाम हो जाता है। कुछ कम सेंसिटिव होते हैं, यानी कि कुछ कम सेंसिटिव हुए, कुछ ज्यादा सेंसिटिव हुए। तो सेंसिटिव वर्ड का मीनिंग है कि या तो उस टेम्परेचर रेंज पे वो अपने ग्रोथ को ऑप्टिमम ग्रोथ से करेगा, अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा, या वो अपने ग्रोथ को रिटार्ड करेगा। तो दो चीज है सेंसिटिव का मतलब। तो यहाँ पे साइक्रोफाइल्स जो होते हैं वह 20 डिग्री से अबव टेम्परेचर पे ऑप्टिमम ग्रोथ शो करते हैं, यानी सेंसिटिव होते हैं 20 डिग्री से अबव टेम्परेचर के लिए। तो रेंज क्या होता है जिसमें वो ऑप्टिमम ग्रोथ शो करते हैं? तो वह रेंज होता है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि साइक्रोफाइल्स ग्रुप के सारे बैक्टीरिया 20 to 30 डिग्री सेल्सियस रेंज के बीच में ऑप्टिमम ग्रोथ शो करते हैं। तो ये था साइक्रोफाइल्स के बारे में। अब चलते हैं मेजोफाइल्स। वर्ड से क्लियर है? मेजोफाइल्स यानी कि मिडिल लविंग। मिडिल लविंग यहाँ पे टेम्परेचर रेंज से है, ध्यान दीजिएगा। मिडिल लविंग टेम्परेचर रेंज, कुछ और नहीं सोचिए। तो टेम्परेचर रेंज से है, यानी कि इस ग्रुप के सारे बैक्टीरिया 20 to 40 डिग्री सेल्सियस रेंज टेम्परेचर के बीच में ऑप्टिमम ग्रोथ को शो करते हैं। और इसमें सबसे खास बात है मेजोफाइल्स में, जो कि ध्यान रखने वाली बात है, कि इस ग्रुप के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वह सारे बैक्टीरिया ह्यूमंस के लिए पैथोजेन होते हैं। ऑल बैक्टीरिया इन दिस ग्रुप्स आर पैथोजेनिक इन नेचर फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल एंड ह्यूमंस के लिए इस ग्रुप के सारे बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं। अब इनका जो रेंज है 20 to 40 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि इसमें ये अपना ग्रोथ शो करते हैं। और 30 यानी कि ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर रेंज होता है, यानी कि वह टेम्परेचर जिसमें वह बैक्टीरिया मैक्सिमम ग्रोथ शो करता है। तो वह जो है टेम्परेचर वह 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर इसका जो होगा वह 37 डिग्री सेल्सियस होगा। और जो रेंज होगा वह रेंज होगा 20 to 40 डिग्री सेल्सियस। अब ये मेजोफाइल्स था। अब चलते हैं थर्मोफाइल्स में। तो थर्मोफाइल्स यहाँ वर्ड से निकले, थर्मो यानी कि हीट। ये हीट लविंग होते हैं, यानी कि इनका जो ग्रोथ का रेंज होता है वह होता है 50 to 70 डिग्री सेल्सियस। 50 to 70 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पे भी यह ग्रोथ शो करते हैं। तो यह था टेम्परेचर, फिजिकल पैरामीटर्स और इसके बेसिस पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट फिजिकल पैरामीटर्स लेते हैं पीएच। तो पीएच है वह बैक्टीरिया को वह भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है ऑप्टिमम ग्रोथ बैक्टीरिया के ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए। और पीएच के रेंज के बेसिस पे बैक्टीरिया को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। पहला एसिडोफाइल्स, दूसरा न्यूट्रोफाइल्स और तीसरा एल्केलोफाइल्स। तो ये वर्ड से क्लियर है? एसिडोफाइल्स यानी कि उनका टेम्परेचर रेंज पीएच रेंज 1 to 6.5 होगा, यानी कि वह एसिडिक मीडियम में ग्रोथ शो करते हैं। न्यूट्रोफाइल्स वर्ड से क्लियर, यानी कि उनका जो पीएच रेंज होगा 6.5 to 7.5 होगा, यानी कि वह न्यूट्रल मीडियम में ग्रोथ शो करते हैं। अल्कैलोफाइट्स यानी कि वो बेसिक मीडियम में ग्रोथ शो करते हैं, 7 to 40 होगा इसका पीएच रेंज। ये पीएच के बारे में था। अब चलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर्स। ऑस्मोटिक प्रेशर्स में आप ये पहले पढ़े हुए होंगे, इसमें काफी नॉलेज होगा आपको। जैसे कि बैक्टीरिया जो है वह ऑस्मोटिक प्रेशर्स को क्यों टॉलरेट करता है? बैक्टीरिया है वह ऑस्मोटिक प्रेशर्स को वेरी करने पे मैक्सिमम टॉलरेशन पावर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है जो कि उसे ऑस्मोटिक प्रेशर्स का जो वेरिएशंस होता है तो उसमें भी उसको सर्वाइवल होने के लिए यह सेल वॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि अगर बैक्टीरिया को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में रखते हैं तो वह स्वेल्स हो जाता है, हाइपरटोनिक में श्रिंक हो जाता है और आइसोटोनिक में वह अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन किए हुए रहता है। तो वह ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर वेरिएशंस के कारण होते हैं। और वह जो टॉलरेशन पावर आती है वह आती है ड्यू टू सेल वॉल। तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर्स के बारे में।
यानी कि हम किसी भी बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे हैं तो कल्चर मीडियम को हमें आइसोटोनिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर हाइपरटोनिक हो गया तो भी प्रॉब्लम, हाइपोटोनिक हो गया तो भी प्रॉब्लम, इसलिए आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 0.5% NaCl सोडियम क्लोराइड को हम लोग ऐड करते हैं कल्चर मीडिया में टू मेक आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। अब नेक्स्ट हम पैरामीटर लेते हैं लाइट। तो लाइट मैक्सिमम यानी कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं अप्रोक्सली ऑल बैक्टीरिया वह लाइट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि वह लाइट में अपना ग्रोथ नहीं शो करते हैं। डार्क में वो फेवरेबल कंडीशंस उनके लिए डार्क होता है और फेवरेबल कंडीशंस उनके लिए डार्क होता है, और सेंसिटिव होते हैं जैसे कि यूवी लाइट हो गया, डायरेक्ट लाइट हो गया, तो इसके लिए वो सेंसिटिव होते हैं, उसमें वो ग्रोथ शो नहीं करते हैं, वो यूवी लाइट में डेथ रेट ज्यादा शो करते हैं। अब नेक्स्ट मेरा एक पैरामीटर्स है गैसियस रिक्वायरमेंट, यानी कुछ बैक्टीरिया को सारे बैक्टीरिया को लगभग 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं ऑन गैसियस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रोथ को शो करते हैं, यानी कि कल्चर मीडिया में अगर हम एरोबिक बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई देनी पड़ेगी ताकि वह ऑप्टिमम ग्रोथ शो करे। अगर ऑक्सीजन हम कम कर दे रहे हैं तो एरोबिक बैक्टीरिया ऑप्टिमम ग्रोथ शो नहीं करेगा। तो ये गैसियस रिक्वायरमेंट है, सेम रहेगा एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए। तो ये गैसियस रिक्वायरमेंट उनका हुआ। तो आज की क्लास में हम फिजिकल पैरामीटर्स फॉर ग्रोथ यानी फिजिकल कंडीशंस को देखे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ पे फिजिकल का कंडीशंस क्या वह फिजिकल कंडीशंस है जो कि कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में थे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा वह होगा बैक्टीरिया ग्रोथ एंड ग्रोथ कर्व, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका जो ग्राफ रहेगा, उसके जो फेज रहेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।